हे गाइस, आई एम गौतम एंड वेलकम टू इजी केमिक्स। तो 5 मंथ बाकी है, अभी 5 ही महीने, बस पाँच पाँच सोचो, 5 into 30 150 डेज। उसके बाद जैम 2021 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड। ओके, तो अभी क्या आप दवा की प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या हो रहा है यह प्रिपरेशन? तो चलो फिर मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी दे देता हूँ, और अगर ये स्ट्रैटेजी को आप स्पेशली फॉलो करोगे देन मोर और लेस, अगर फॉलो करोगे, फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, देन आपका जैम एग्जाम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आप IITian बन जाओगे। बहुत सिंपली बताया मैंने, बट एक्चुअली अगर आप फॉलो करोगे देन ही ऐसा होगा, अदरवाइज इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू डू दैट। ओके, लेकिन फॉलो करना इतना भी टफ नहीं है, डेली रूटीन आपको एक फॉलो करना है, अदरवाइज आपको बस इन्वॉल्व रहना है एजुकेशन में, देन आप इजिली ये कंप्लीट कर पाओगे। तो सिंपली मैं बता दूं कि हमारे पास 5 मंथ बाकी है, 5 मंथ्स लेफ्ट। ओके, ये 5 महीने में हम किस तरीके से पूरा जैम के सिलेबस जो है उसको खा जाए, उसको पूरी तरीके से खत्म कर डाले, क्योंकि सिलेबस को पूरी तरीके से निचोड़ लेना, ये दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नहीं लोगे वो नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बात है, नहीं होगा। तो मैं पूरा स्ट्रैटेजी, एक रफ स्ट्रैटेजी दे देता हूँ, और अगर इसको फॉलो करोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसी को फॉलो करो, इस तरीके से फॉलो करोगे देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन इजिली। 5 मंथ्स 150 डेज, रिमेंबर 150 डेज। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम बाकी है, तो इसी टाइम के पहले ही आपको खत्म करना है, फिर रिवीजन सब कुछ करना है। सोचो, फिर मान लो कि 100 डेज बाकी है पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए, मतलब ओनली 3 मंथ्स। कैसे करोगे अगर अभी तक नहीं किया तो? दैट्स क्वाइट टफ। ओके, बट चलो फिर हमें उसको भी उसके उसके तरीके से भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको वो करना है। ठीक है, चलो फिर पहले बात कर लेते हैं 5 मंथ्स में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। फर्स्ट जो है, कंप्लीट सिलेबस पे फोकस करना है। देखो यहाँ पे कंप्लीट जो सिलेबस है उस पे फोकस करना है, और वो सिलेबस में क्या होंगे, फोकस स्पेसिफिकली ऑन द सिलेबस। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ऑन द सिलेबस। सिलेबस पे फोकस करो, पूरी तरीके से सिलेबस पे फोकस करो। ठीक है, फिर आ जाओ प्रैक्टिस सेशन में। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसके साथ ये सेकंड वाला जो पॉइंट है इसको मैच कर पाओ, उसको लिंक कर पाओ, कि जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई भी कर रहे हो, कि हाँ इस ये जो मैंने आज पढ़ा उसको मैं एज ए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, ताकि उस पार्ट से किस तरीके की क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग, सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस की हो डाउट क्लियरेंस। तो अब जब पढ़ोगे आपके मन में डाउट आएंगे, डेफिनेटली डाउट आएंगे, वो डाउट भी क्लियर होना चाहिए। अब किस तरीके से डाउट क्लियर होगा वो उसमें भी मैं आऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। तो उसमें क्या होती है, 2 प्रोसेस है। ठीक है, डाउट क्लियरेंस में भी 2 प्रोसेस है, आऊंगा उसमें, रुको। फिर फोर्थ स्टेप है, डाउट के साथ साथ आपको एक गाइडेंस भी चाहिए होगा, मतलब एक गाइड करने वाला चाहिए होगा। अब 2 तरीका हो सकता है, एक गाइडेंस ले लो, या तो अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो देन कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपके पास तो प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन आपको पहचानना है, ऐसा नहीं है कि ओके मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मैं तो खुद को ही मोटिवेट कर सकता हूं। नो, नॉट लाइक दैट। खुद को सोचो, देखो कि आपको लग रहा है कि मन में वो कॉन्फिडेंस है क्या। हाँ, खुद से पढ़ोगे, खुद से करके तो आप कर पाओगे। अगर सेल्फ मोटिवेशन है, आई विल बी टेलिंग यू गो फॉर दैट, देन कोई दिक्कत नहीं, आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है। हो गया ये प्रोसेस। अब ये कंप्लीट सिलेबस मतलब क्या होती है, फर्स्ट जो पॉइंट मैंने आपको बताया, कंप्लीट सिलेबस मतलब क्या होती है। कंप्लीट मतलब यहाँ पे देखो, 2 तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एक प्रोसेस होगा हमारा सेल्फ स्टडी, दूसरा प्रोसेस होगा कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करना। तो आपको जो सूट करे आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना है, बुक्स पढ़ना है, गो फॉर इट। अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, गो फॉर इट। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद को पहले देख लो कि आप जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हो, कि आप वो ऑप्शन चूज करने के बाद प्रिपरेशन करोगे सच में। आप खुद को पहले मोटिवेटेड कर लो। ठीक है, हो गया ये। सेकेंड, जो मॉक प्रैक्टिस सेशन होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, उस प्रैक्टिस सेशन में भी आपको क्या करना है, 2 तरीके की चीजें करना है। एक है मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने, दूसरा है कि उस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन ही नहीं है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी, मतलब डिटेल सॉल्यूशन भी आपको आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट, वैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो और हो गया नहीं, उसका डिटेल सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट लॉजिक जो होती है उसको भी आपको सॉल्व करना है। हो गया। फिर डाउट क्लियरेंस एक चीज है कि मान लो आपको अभी एक डाउट आ रहा है, इंस्टेंटली एक डाउट आ रहा है, तो अगर आप सोचोगे ओके मैं ये डाउट बाद में 1 घंटे 2 घंटे बाद पूछ लूंगा, फिर क्या होता है 1-2 घंटे बाद आप भूल जाते हो उस डाउट को, फिर इग्नोर कर देते हो। ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी डाउट आएगा, इंस्टेंट डाउट क्लियरेंस होना चाहिए आपका। ठीक है, इंस्टेंट डाउट क्लियरेंस आपका होना चाहिए। डाउट आएगा, अब जब पढ़ोगे डाउट आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते, तो हमें गाइडेंस की थोड़ी हेल्प चाहिए होती है हमेशा। तो इंस्टेंट क्यू एंड मतलब इंस्टेंट क्वेश्चन पूछोगे, इंस्टेंट आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। आप ट्यूशन लेते हो या फिर कुछ होते हो, आपके पास प्रोफेसर है, टीचर्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, दैट्स ऑल, दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, फिर लास्ट में गाइडेंस जो होती है, गाइडेंस और सेल्फ मोटिवेशन दोनों में किसी एक को आपको चूज करना है।
और ये चूज करने क्यों चूज करना है, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कुछ भी प्रॉब्लम उसको इंस्टेंटली सॉल्व करना है उस गाइडेंस की या फिर सेल्फ के थ्रू। ओके, हो गया। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है हाउ, किस तरीके से आप ये करोगे, जो मैंने अभी बताया किस तरीके से करोगे। ठीक है, देखो आपको अगर जैम को क्रैक करना है विद इन दिस 5 मंथ स्ट्रैटेजी के अंदर, मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूं। अगर आपको सीरियसली जैम को क्रैक करना है विद इन दिसंबर, कुछ भी करके दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस 100% फिनिश हो जाना चाहिए। उसको आप पूरा खा जाओगे, उसको पूरा दबा के पढ़ के खत्म कर डालोगे। ठीक है, विद इन दिसंबर आपको खत्म करना ही है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो। अभी अगस्त चल रहा है, मतलब अगस्त खत्म होने वाला है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओनली 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स के बीच में आपको सिलेबस खत्म करना है। अगर मैं आपको बोलूँ हाँ ये टाइम इनफ है पूरा का पूरा जैम सिलेबस कवर करने के लिए, अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो। ठीक है, सेकेंड, नॉट ओनली सिलेबस, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉक टेस्ट क्वेश्चन सिलेबस खत्म करते वक्त ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरा कोर्सेज खत्म करोगे, टॉपिक्स पढ़ लोगे, सिलेबस पढ़ लोगे, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। नो, सेम टाइम ये दोनों क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए, याद रखना। मॉक टेस्ट और टेस्ट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो सिलेबस कवर करना दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, एक साथ होना चाहिए। पहले एक दूसरे पे दो, फिर लिंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक चैप्टर हो रहा है एट द सेम टाइम उसका मॉक टेस्ट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस Q&A भी हो जाना चाहिए। फिर आफ्टर दिसंबर क्या होंगे, आफ्टर दिसंबर आपको बस रिवीजन करना है, बहुत बार रिवीजन करना है, क्योंकि देखो अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अगर आप बोलोगे ओके मुझे तो अभी से रिवीजन करना है, किस तरीके से करोगे? अगर आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से, किस तरीके से करोगे? अगर आप फास्ट होंगे तो नवंबर तक भी सिलेबस खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट या डेफिनेटली दिसंबर तो खत्म करना ही है, फिर रिवीजन करना है बहुत ज्यादा। एक्चुअली 1 मंथ रिवीजन के लिए कम है, बट आपके पास टाइम है नहीं, आप क्या करोगे, राइट? फिर दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसी रिवीजन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। मतलब आपको ये नहीं है कि आपको जैम में वो जो क्वेश्चन आएंगे वही आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि जैम का क्वेश्चन किसी को पता नहीं है और जैम का क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता। तो आप क्या करोगे, आपका एक ही टारगेट है, आपका वो है ना, वो सिलेबस खत्म करोगे और हर एक कंसेप्ट को क्लियर करोगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन जहां से भी आए, जिस तरीके से भी आए, यू कैन इजिली सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली मैंने। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस कंसेप्ट को डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में किस तरीके से लगाना होता है वो भी आप कर पाओगे। हो गया ना? ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा, एक IIT जैम प्रिपरेशन जो कर रहे हो उस स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा, जो मैंने भी फॉलो किया था, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मतलब सोच नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट, कितना वैल्यू है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। कि इसी ये सॉल्व करोगे ना तो ये जो मैंने बोला ना, कंसेप्ट क्लियर होगा, ये तो पढ़ाई से होगा, लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे ना, उस क्वेश्चन पैटर्न के बारे में आपको पता चल जाएगा। पैटर्न के बारे में, क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। अगर आपको पैटर्न पता चल गया देन इजीली आप क्या करोगे, क्वेश्चन मतलब जैम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट। ओके, मोटिवेशन मिलता है उससे। ठीक है, तो इसमें से क्या है, पहले क्वेश्चन का आइडिया लगाना है, फिर कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एट द सेम टाइम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपको डर नहीं रहेगा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। और लॉजिकल बात यह है, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करोगे, लॉजिकल बात यही है ना कि आप इसी साल के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको वो आइडिया मिल चुका है, आपको वो मोटी कॉन्फिडेंस मिल चुका है। देन कॉन्फिडेंस मिल गया तो एग्जाम हॉल में जाके गलती कम करोगे और डरोगे कम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है विद इन दिस 5 मंथ्स। ये स्ट्रेटेजी नीट एंड क्लीन स्ट्रेटेजी है। इसके बाहर आप जाओगे तो मतलब इसके ज्यादा टाइम लोगे हर एक चीज को खत्म करने के लिए, देन इट विल बी वेरी टफ, इट विल बी वेरी टफ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग मैं जो मेरे कर रहा हूं वो आपको मैं अपडेट दे दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ये ऑप्शन आपके लिए है, मतलब आप ये सेल्फ मोटिवेशन जो है वो आपको मिल नहीं रहा, सेल्फ मोटिवेशन जो आपको मिल नहीं रहा, देन आपके लिए मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है। वो है हमारा बेंजिन बैच, जहां पे ऑलरेडी 74 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं नियरली 45 डेज में। ओके, इससे कम ही है, बट 45 डेज में 74 स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है इस बैच में। इसमें क्या होता है, आपका जो सिलेबस होंगे, पूरा सिलेबस नवंबर तक पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा नवंबर, इसी साल के नवंबर तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 100% सिलेबस विथ 100% डिटेल्स के साथ। ठीक है, और वो क्या होंगे, वीडियो लेक्चर के थ्रू होंगे। आपको लग रहा है बस मैं वीडियो लेक्चर दूंगा, नहीं दूंगा, आ रहा हूं, रुक जाओ। फिर हम वीकली मॉक टेस्ट लेते हैं। किसके मॉक टेस्ट? एक चैप्टर के मॉक टेस्ट।
जब भी हम हर हफ्ते चैप्टर खत्म कर देते हैं उसके मॉक टेस्ट लेते हैं, उसमें 30 क्वेश्चंस जब चैप्टर वाइज लूंगा 30 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको वो 1740 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बस मैं एज ए मॉक टेस्ट। लेकिन हमारा जो लाइव क्यू एंड ए सेशन होती है, क्यू एंड ए सेशन जहां पे आप अपने मर्जी से क्वेश्चन चूज कर सकते हो और उसका आंसर मैं दूंगा। आप क्वेश्चन पूछोगे आंसर मैं दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिंक भेज दूंगा आपको और मैं देता हूँ ऑलरेडी। उस लिंक पे आपको क्वेश्चन अपलोड करना है और वो सारे क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स है वो सारे क्वेश्चन जो अपलोडेड होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा मेरे लाइव सेशन में। ठीक है, तो हो गया और ये लाइव सेशन क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डे पे होता है। ऑल्टरनेटिव डे पे मतलब आज हुआ फिर परसों होगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर डाउट लाइव सेशन। लाइव सेशन क्यों होती है, क्योंकि लाइव सेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बताओ, इंस्टेंटली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो वीकली मॉक टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट के तुरंत बाद हमारा लाइव सेशन होता है इस बेंजिन बैच में। ठीक है, तो ये बेंच क्यों होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि 100% क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करोगे, नहीं, कुछ डाउट भी हो सकता है। तो जब पहले चैप्टर पढ़ लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, अब मॉक टेस्ट का भी डाउट क्लियर कर लिया, अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा, राइट, हो गया। फिर व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ। मतलब अब कुछ भी प्रॉब्लम हो उस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दो, कुछ भी इंफॉर्मेशन देना हो मैं पोस्ट कर दूंगा, कुछ भी चाहिए पोस्ट कर दो, हर एक चीज इस ग्रुप के थ्रू आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे। नॉट ओनली दैट, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे इन वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पॉज करोगे, असाइनमेंट सॉल्व करोगे, वीडियो कंटिन्यू करोगे और वो असाइनमेंट मेरे बैच में, मेरे ऐप के लिए किचन में सबमिट करोगे। ठीक है, लास्ट में आता है पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे मेरे एप्लीकेशन में, पूरा का पूरा 100% स्टडी मटेरियल। बट मोस्टली हेल्प जो करेगा आपको, मैं बता देता हूं आपको, मोस्टली जो हेल्प करेगा वो होंगे ये वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, ये बहुत डिटेल्स में होंगे वीडियो लेक्चर्स और ये हेल्प करने वाला है ऑलरेडी। ठीक है, तो टारगेट याद रखना, हमारा टारगेट दिसंबर नहीं, हमारा टारगेट नवंबर है। फिर 2.5 मंथ्स जो होंगे हम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मैं एज ए IIT खड़गपुर स्टूडेंट, मैं IIT खड़गपुर पास आउट, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको खुद गाइड करूंगा। और अभी भी जैसे मेरा बैच चल रहा है तो अभी मैं जिस तरीके से गाइड कर रहा हूँ, हर एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और वो इंस्टेंटली होगा। आपको अभी डाउट आ रहा है आप अभी पूछ लो, वो इंस्टेंटली होगा ताकि आप भूल ना जाओ उसको। प्रॉब्लम आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व, इस तरीके से। या तो मैं सॉल्व कर दूंगा या तो बाकी जो दोस्त होंगे आपके उस बैच में, ग्रुप में, वो आपको सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिल सकता है अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए क्या इग्नोर करना चाहिए, सिलेबस को देख के डर लग रहा है, खत्म ऐसा लग रहा है खत्म नहीं कर पाओगे, सारे के सारे थॉट प्रोसेस ये अगर हो तो आप इस तरीके से इसको क्लियर कर सकते हो गया ये। अभी लास्ट जो मैं तुम बताऊंगा, इसको अगर आपको ज्वाइन करना है, सिंपल प्रोसेस करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और डिस्क्रिप्शन में जाके बस टॉप जो लिंक्स होंगे ऐप का लिंक, उस ऐप को डाउनलोड कर लो और हमारा पेंजिन बैच जो होंगे उसको ज्वाइन कर लो। फिर आपको ये जो सारे फैसिलिटीज मैंने बताए वो मिल जाएंगे। ठीक है, कब मिलेंगे, एट द सेम टाइम जब आप प्रिपरेशन खुद से करोगे। ठीक है, और आपको लगेगा ओके मुझे गाइडेंस की जरूरत है अभी। ठीक है, तो यही है पूरा गाइडेंस स्ट्रैटेजी। और जो स्ट्रैटेजी के लास्ट में जो आपको हेल्प मिलनी चाहिए और आपको अगर लग रहा है कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हो, देन यू शुड टेक सम हेल्प, यू शुड टेक द हेल्प फ्रॉम गाइडेंस, फ्रॉम एनी गाइड। ओके, सो दैट्स ऑल। तो यही था पूरा वीडियो। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट कि आपको क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेंजिन बैच में अगर आपको डाउट है तो बेंजिन बैच में मिलते हैं, अदरवाइज यूट्यूब में तो मैं आता रहता हूँ लाइव में।